तो लगभग उसी से लगभग आता है। तो संधि विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? मृत्युंजया होगा, तदहति होगा, तदितम होगा, धनेश होगा, निरोगा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मारिएगा मृत्युजया। तो सी को लॉक करिएगा। क्या आंसर हो एक का? सी होगा। सवाल है गायका शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो आ प्लस गायका की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमेंट करना। गायका का क्या हो जाएगा? तो गौ प्लस गौ क्या हो जाता है? अवकर हो जाता है, आ में बदल जाता है। गौ प्लस अ का क्या होगा? गायका। दिग्गु समास का उदाहरण क्या होगा? दिग्गु। दिग्गु समास आप पढ़े हैं हिंदी में ना हो? हिंदी में पढ़े हैं ना? दिग्गु समास सप्ताह होगा, चंद्रोज्जल होगा। कितना आसान है। दिग्गु प्रथम खंड संख्यावाचक। तो ए को लोग करिएगा। 3 का क्या हो जाएगा? शेयर करना। आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा। अगले सवाल पे आओ। कहता किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु समास का। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु समास का। शेयर करना और सुनना जरा। क्वेश्चन क्या है? मही पद का अर्थ क्या होता है? मही की बात करेंगे। 5 का कमेंट करिएगा। पढ़े है ना? हाँ, मही का अर्थ क्या होता है? तो मही का अर्थ क्या होता है? पानी। बोलेगा तिष्ठति कौन सा धातु, क्या धातु है? तिष्ठति में धातु की बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा स्थान। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसमें करण कारक की विभक्ति की बात बोलेगा तो आपका आंसर क्या होगा? तो 7वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। क्या होती है मेरे भाई? तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन को देखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है ना? तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया जो काम खत्म करेगा, क्रिया काम जो समाप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? कर्ता। किसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी रौनक किसी काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। सवाल है किस शब्द में परि उपसर्ग है? बताइए। परि की बात करेंगे तो परि किस में है? परिहार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो का कमेंट करिएगा कि परि किस में उपसर्ग है? तो नो का आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा थोड़ा सा आसान अगर आए तो व्याकरण भी इसमें भी अच्छा है। तो क्या होगा? परिहार होगा। अभिज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञा में क्या हो जाएगा? तो अभी हो जाएगा। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 11 का कमेंट करिएगा। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अश्व का क्या होगा? आ लगने से स्त्रीलिंग हो जाता है, अश्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वा। साधक प्लस टाप। टाप समझ रहे हो ना? ये टाप जो होता है आ होता है। टाप क्या होता है बाबू मेरे? टा जो होता है क्या होता है? आ होता है। साधका क्या हो जाएगा? ए को लोग करिएगा। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? साधिका। साधक का स्त्री रूप क्या हो जाएगा? तो आ लगाइएगा तो आ तो हो गया। तो क्या हो जाएगा? साधिका हो जाएगा। सिर्फ साधका नहीं होगा, स्त्रीलिंग रूप लगाना है। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा तो साधिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधिका। क्या हो जाएगा? साधिका हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से। अगला सवाल है 13। किसी संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर में जो विकार होता है तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर कहते हैं। बोलेगा संस्कृत भाषा में विभक्तियां कितनी है? तो विभक्तियां कितनी है? आप पढ़े हैं। संस्कृत भाषा में विभक्ति की बात करेंगे तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? विभक्ति की बात करेंगे तो कितनी है? तो ये 7 है। समझना। जैसे कर्ता, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, संबोधन, अधिकरण। तो अधिकरण तक होता है विभक्ति मेरे भाई। अधिक संबोधन का विभक्ति नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? विभक्ति जो संस्कृत में होते हैं 7। हिंदी की बात करेंगे तो 8। संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है? तो 7। बोलेगा नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती? देखिए बुक से आया। ये क्वेश्चन कितनी बार बताएं? नदियां बोलेगा नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रों में। नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रों में गुरुजी। अगला चैप्टर है मंगलम अभिप्राय। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो वेद से, पुराण से, उपनिषद से। क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो ध्यान देना, उपनिषद से। उपनिषद की बात करेगा तो कितनी है? 108। पुराण की बात करेगा तो 18। बोलेगा वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। याद रखना। अगर उपनिषद की बात करेगा तो 108। ये क्या है? वेदांग। ये क्या है? पुराण।
पुराण की बात करेगा तो कितना 18, वेद की बात करेगा कितना 4, वेदांत की बात करेगा 6। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोल रहा है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, अभी बता रहे थे पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। ये क्वेश्चन आएगा फिर बोलिएगा नहीं कि आ गया। पटना नदी पर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्रा कहलाया, तो पाटलिपुत्रा कौन कहलाया, पटना। पटना का नाम क्या कहलाया, 18 का कमेंट करिएगा क्या आंसर हो जाएगा, तो 18 का आंसर पाटली। सूरी बाबू पटना तो है ही वर्तमान में नाम, पाटली जो है क्या कहलाया, तो कालांतर में पटना कहलाया। क्या कहलाया, पाटलिपुत्रा, पाटली जो है पटना कहलाया। अलस कथा पाठ में रचयिता है, कितनी बार बताएं, अलस कथा से आएगा तो आएगा। अलस कथा में विद्यापति है, महात्मा विदुर है। अलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति। अलस कथा किसने लिखा है, तो विद्यापति। अलस कथा किसने लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, विद्यापति। बोलेगा चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है, अगर बोलेगा आपसे तो चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है, तो बोलेगा मंत्री, सिपाही, राजा, चौकीदार। तो आपका आंसर क्या होगा, चौकीदार। ये मंत्री तो मिथिला के मंत्री, उसमें जो कर्मचारी देना चाहिए इसमें, हाँ 4 लोग हैं, बहुत अच्छा बोला। तो ये बोलेगा ये जो चारों आलसियों को कैसे निकालता है, तो केस पकड़ के। ये चारों, ये मंत्री, इसमें आंसर तो हो जाएगा मंत्री, लेकिन 20 का आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए। 20 का आंसर दिया है इसमें, अगर दिया है सिपाही, सिपाही को क्या बोलते हैं, कर्मचारी। मंत्री तो मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था, वीरेश्वर। तो वीरेश्वर तो नहीं निकाला, तो सिपाही की बात करेंगे तो कौन, कर्मचारी, कर्मचारी। तो याद रखना मिथिला के मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। कौन था मेरे भाई, वीरेश्वर था। ठीक है ना। अगले सवाल पे आओ। सवाल आपका है ये, क्या है, ओ प्लस ए। हमेशा संस्कृत में एक आता है ये, जैसा कि देखिएगा ओ प्लस ए क्या आएगा, ओ प्लस आ क्या आएगा, हर सही क्या होगा, हर सही दीर्घई क्या होगा, ओ प्लस ए क्या हो जाएगा। 21 का कमेंट करिएगा, तो क्या हो जाएगा, आय। ओ प्लस ए क्या होगा मेरे भाई, तो आय होगा। आर्यभट्टिकम किसने लिखी है, तो आर्यभट्टिकम तो आसान है, तो आर्यभट्टिकम किसने लिखी है, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। कौन लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है। ज्ञान का शासक किसे कहते हैं, अस्त्र को, वेद को, शास्त्र को, ग्रंथ को। तो ज्ञान का शासक की बात करेगा तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ज्ञान का शासक शास्त्र है। बोलेगा अपने और पराये की गणना कौन करता है, यही बात है कि अपने और पराये की गणना की बात करेंगे तो कौन करता है, अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाले लोग, जिसकी हृदय में संकुचित मतलब खुद को, अपने आप को बेहतर कर, हम ही दुनिया में जो है हम ही हैं। तो ये संकुचित हृदय वाले लोग अपने और पराये की गणना करता है। क्या करता है, अपने और पराये की गणना करता है, संकुचित हृदय वाले लोग। कौन करता है, संकुचित हृदय वाले लोग। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय है भ्रांति, शांति और शांति। तो दुख का विषय क्या है, अशांति। अगर दुख होगा तो अशांति जो है दुख का विषय है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, दुख का विषय कौन है, अंकिता, हाँ रोशन माँ। अंकिता आंसर दो अगर एग्जाम है। तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो ये याद रखना, राजलक्ष्मी, कामना, गुण, संपत्ति। तो 26 का आंसर क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताइएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुण का। अगर बोला शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, क्या आंसर होता है, तो होगा आपका गुण का। बोलेगा शक किसका नाम है, शक सर्क है मेरे भाई। देखिएगा कि अभी जस्ट बताए थे शक्र किसका नाम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंद्र का। देखा ना, शक्र किसका नाम है, तो आपका आंसर होगा इंद्र का। बोलेगा विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मृत्यु। सवाल है व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है, कितना आपको बताए थे कि व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है, तो बूढ़ा है। अभी क्वेश्चन जस्ट बी में आया था। हाँ, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है, तो बूढ़ा है। कैसा है बाबू मेरे, बूढ़ा है। पूर्वास्त देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वास 7 दर्शन अधिक महत्वपूर्णम रिक्तम स्थानम को उचित स्थानों से भरे।
तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? तो 30 का आंसर होगा चित्रकूटस। क्या हो जाएगा आंसर? चित्रकूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकूट। ध्यान देना। बोलेगा मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी, यमुना नदी। मंदाकिनी का अर्थ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सर बताओ रोशन, क्या बात है? का रोशन आपका होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, आपका स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो। हाँ आप 2-3 दिन और है ना रे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द की आप बात बोलेंगे तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आप ही करिएगा, कर लो। हाँ इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा आर्ज का शब्द का क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है गुरुजी? सी। श्रेष्ठ होता है। आर्ज का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो दयानंद की शताब्दी की बात करेंगे तो 13 का आंसर, 33 का आंसर क्या हो जाएगा? समझना, 33 का आंसर। तो 33 का आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 1800, कब हुआ था? 1824 में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1824 में हुआ था। तो 1800 को क्या बोल रहे हैं? 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? हमारे इधर 5 किलोमीटर है राहुल नगर। देखो यहाँ, विनय किसका नाश करता है? विनय की बात करेंगे तो ओकीर्ति का। क्या इसका नाश करेगा? ओकीर्ति का। विनय किसका नाश करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ओकीर्ति का। बोलेगा अगला सवाल है, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति जो है आपका क्षमा। सबसे अधिक शांति की बात करेंगे उत्तम शांति तो क्या है आपका? क्षमा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे? क्षमा। बोलेगा आपसे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ है? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? शेयर करिएगा। गुड भोरे सर जी, जाओ आपकी मर्जी। बोलेगा बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में होते हैं 6। नामकरण किस संस्कार का है? बताइएगा। नामकरण, जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म किसका है जी? तो ये बचपन का संस्कार है। आर्य निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो शास्त्रकारा नीतिकारा भारत महिमा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 39 का आंसर हो जाएगा भारत महिमा से। किस भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का है? ये कोई सवाल है? भारत महिमा में अगला सवाल है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो पढ़े हैं ना, चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, चंद्रा किशोर की, चंद्रशेखर के। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो आपका आंसर होगा चंद्रादित्य की। ऋग्वेद में कितने अभी पढ़ा रहे थे? ऋग्वेद आता है, अथर्ववेद आता है। ऋग्वेद में बोलेगा 24, अथर्ववेद में बोलेगा तो 5। याद रखना, अथर्ववेद में बोलेगा तो 5। परोपकार का विग्रह क्या होता है? परोपकार का विग्रह की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होता है? परोपकार का विग्रह क्या होगा? पदस्य उपकारा, परम उपकारा, परोप उपकारा, प्रेसी उपकारा, पदस्य उपकारा। परोपकार का क्या हो जाएगा? ए को लोक करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। बोलेगा सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय तत्पुरुष। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, सचिवालय में कौन सा समास है? तो आपका आंसर क्या होगा? सचिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। तत्पुरुष बोलेगा तो समास जैसा कि आप पढ़े हैं, तत्पुरुष क्या होता है? जैसे राजकन्या, राजकन्या क्या होता है? तत्पुरुष होता है। और बोलिएगा राजपुत्र तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका है
ये किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किस समास का उभय पद प्रधान? द्वंद्व समास का। उभय पद प्रधान की बात करेंगे, दोनों खंड प्रधान की बात करेंगे। उभय मतलब क्या होगा? दोनों। दोनों खंड प्रधान की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? उभय पद की बात करते हैं तो उभय पद की बात करते हैं तो क्या है? ये दोनों। पो प्लस इत्र क्या होगा? तो पो प्लस इत्र क्या होगा? पावक होगा या पवित्र होगा? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे? तो पवित्र होगा। पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। किस पद में व्यंजन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। महेशा में, धावका में, मपाती में, संसारा में। तो किस में है जो संधि है? कौन संधि है मेरे भाई? तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा संसार। संसार में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सवाल है आपका, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका आ में होता है टाप प्रत्यय। आ में क्या होता है? तो 48 का कमेंट करिएगा। 48 का ये आ की बात करेंगे, गायिका की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? आ, टाप प्रत्यय होगा। आ, टाप का मतलब क्या होता है? आ। तो गायिका में क्या हो जाएगा? टाप पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलेगा किर्त अव्यय में कौन सा प्रत्यय बनता है? किर्त अव्यय में कौन सा प्रत्यय बनता है? किर्त अव्यय की बात करेंगे। 49 49 का कमेंट करिएगा। 49 का क्या होगा? तो किर्त अव्यय से बनता है कत्वा। क्या होता है? कत्वा। किर्त से क्या बनेगा? कत्वा। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 50 का कमेंट करिएगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर कितना होगा? 22। बहुत अच्छा है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है ना, कितना है? 22 है। याद रखना ये क्वेश्चन। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 ही राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है? ध्यान देना, उपसर्ग अगर आ जाए तो कितनी है? 22। किस शब्द में सु उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग होता है स्वागत में। ध्यान देना, पढ़े भी हो। 51 का अगर आपसे गलत बन जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? सु उपसर्ग स्वागतम शुश्रूषी आंसर है। सु उपसर्ग से स्वागत भी होता है तो नहीं है। ओहो, सुबोध भी है, सुगम भी है, श्रुति नहीं है। बहुत अच्छा। किस में नहीं है बाबू मेरे? तो श्रुति। गुड मॉर्निंग सर जी, सचिन भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलेगा श्रु धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तो एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? श्रोसत्यति। ध्यान दीजिएगा, नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन क्या होगा? नदा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? शेयर करिएगा। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो रोशन कुमार, ये कौन है रे? नदा हो जाएगा। 80 80 किस धातु का रूप है? अस्थि, भू, भव, अस। 80 किस धातु का रूप है? 54 का कमेंट करिएगा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 54 का अस हो जाएगा। बोलेगा उत्कर्ष पद में विलोम है, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। बोलेगा कौन सा क्रिया के समापन में स्वतंत्र होता है? क्रिया के समापन में सुमन कर्ता, कर्म, कर्ण, आपादान। क्रिया के संपन्न में स्वतंत्र होता है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। सवाल है, धो धोर रू धोर रुत्रामनन सूत्रम का उदाहरण क्या है? रहने दो। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, आपादान। अधिकरण, तो अधिकरण होना चाहिए। 58 का क्या आंसर होगा? 58 का क्या होगा? अधिकरण 7 विभक्ति होता है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, समुदन, अधिकरण। तो अधिकरण होता है मे पर। ये क्या होगा? अधिकरण होगा। सब गंगा हिमालय से निकलती तो पद में कौन सा उपसर्ग है? गंगा हिमालय से निकलती है तो निस है, नी है, निर है, नी है। तो क्या हो जाएगा? 59 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? 59 का क्या हो जाएगा? ए। 59 का क्या होगा मेरे भाई? शेयर करना। तो निस हो जाएगा। गंगा हिमालय निस्यति, तो कौन सा अवसर होगा? तो आंसर हो जाएगा निस। बोलेगा स्वर्ण मैं पात्र से किसका मुंह ढका होता है? देखो आया बुक वाला।
तो स्वर्ण मात्र से किसका मुंह ढका होता है? सत्य का। सत्य का मुंह कैसे ढका होता है मेरे भाई? स्वर्णम पात्रम से। स्वर्ण पात्रम से किसका मुंह ढका होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सत्य का मुंह स्वर्णम पात्रम से ढका होता है। बोलेगा गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु अस्ति। तो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कम में गुरु अस्ति 10वीं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, अभी जस्ट बता रहे थे। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु। बोलेगा अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला के कर्मचारियों ने। अलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो आपका तिरुमलाम्बा की। सोमते किस लटार का रूप है? देख लीजिएगा। 67 सखा किस शब्द का रूप है? सखा जो है, सखा मित्र का रूप है। सखा का, सखी का है सखा। 67 का क्या हो जाएगा? 67 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। सखा की बात करेंगे, सखा किस शब्द का रूप है? मति शब्द का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? मतिया। ध्यान देना। अगला सवाल है अपवर्गे तृतीया सूत्र में किस का व्यक्ति का विभक्ति है? शेयर करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? सवाल है आपका पृथ्वी अव्यय में योग से कौन सा विभक्ति बनता है? संहार में कौन सा उपसर्ग है? संहार। 71 का कमेंट करिएगा, क्या हो जाएगा? 71 का कमेंट करिएगा, संहार में कौन सा उपसर्ग है? 71 का हो जाएगा सम संहार। श्रीमान का तदहति प्रत्यय क्या होगा? श्रीमान का तदहति प्रत्यय क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमान का मत, क्या हो जाएगा? मतुप है। अगले सवाल पे आप। अगला सवाल है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्र का स्त्रीलिंग जो होगा इंद्राणी होगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का ए होगा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी होगा। किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक प्रत्यय किस में होगा? देख लीजिएगा। विध या हीनी है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर बहुविरिध। 76 का क्या आंसर हो जाएगा? शेयर करिएगा। पीताम्बर में क्या होगा? पीताम्बर में क्या हो जाएगा? तो बहुविरिध समास क्या होगा? बहुविरिध। सवाल है अर्थभावे का विग्रह। अर्थ भावे, अर्थ भाव, अर्थ अर्थस भावे, अर्थने भावे, अर्थ्य भावे। 77 का क्या हो जाएगा? अर्थभावे का विग्रह होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ से भावे। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो नमस्ते में कौन सी संधि है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर होगा विसर्ग संधि। ओ प्लस उ क्या होता है? 79 का कमेंट करिएगा। ओ प्लस उ क्या हो जाएगा? 79 का ओ प्लस उ क्या होगा? ओ होगा। ओ प्लस उ क्या होगा? तो ओ होगा। निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस मल क्या हो जाएगा? निर्मल। नी प्लस मल क्या होगा? तो निर्मल हो जाएगा। शेयर करिएगा। अगला सवाल है कर्मवाच और भाववाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्मवाच और भाववाच में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? तो द्वितीय विभक्ति। कर्मवाच और भाववाच में कर्ता की कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। नीति श्लोका पाठ में परम सरे किसे कहा गया है? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। क्षमा को। बाला नाम का गति, बाला नाम जो गति होता है माता होती है। बाला नाम गति कौन होती है? माता होती है। गुड मॉर्निंग सर जी, आते हो जाते हो। वेदांत दर्शन के कनाद है। 84 का कमेंट करिएगा। वेदांत दर्शन के कौन है? तो वादरायण है। कौन है? वादरायण है। सवाल है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो शत्रुता को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुता को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो शत्रुता को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो शत्रुता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? शत्रुता को बढ़ाता है। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कर्ण का। बोलेगा कर्ण भार रूप के रचनाकार कौन है?
तो कर्णभार महर्षि व्यास। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किसमें है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्र पथिक कथा में। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किसमें है? तो आपका आंसर क्या होगा? व्याघ्र। तो अगले सवाल पे आओ। सवाल है आपका, दान किसको देना चाहिए? तो दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा होती है योग से, सत्य से, विरजिया से। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो 90 के कमेंट करिएगा। सॉरी, योग से होता है। विद्या की रक्षा किससे होगी? तो योग से। रूप की रक्षा किससे होगी? तो मिर्जिया से। मिर्जिया नहीं होगा कुछ। रूप की रक्षा किससे होगी? मिर्जिया से। आचरण हंति, रिक्त स्थान को। आचरण किसको हंता है? ओ लक्षणा को। आचरण ओ लक्षण हंति। आचरण ओ लक्षण हंति। आचरण ओ लक्षण हंति। सचिन भाई, अगले सवाल पे आओ। रोशन माँ कार्य बोलेगा, छात्रों के लिए तप क्या है? तो तप क्या है? अध्ययनम। तप छात्र क्या करे? अध्ययन करना। बोलेगा, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुषों का। बोलेगा, कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम है। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम है। कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? छोटी। कन्यासी का अर्थ क्या होता है? छोटी। बोलेगा, 97 स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। बोलेगा, किस संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं? तो समावर्तन संस्कार को, के शांत संस्कार को, समावर्तन के शांत संस्कार को कहते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। सहस्वा संस्कार कितने हैं? तो सहस्वा संस्कार 6 हैं। सहस्वा संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। बोलेगा, अब देखिएगा, अधोलिखित गणांश तो देख ही लिए थे। देखिए सब्जेक्टिव क्या पूछता है, देखिएगा कितना संस्कृत पत्र लेख देख लीजिएगा। अधोलिखित गदा, हाँ इसको हिंदी में आंसर देना। देखिएगा ये 6 वाक्यों के अनुवाद ही तो संस्कृत में करना है। लघु उत्तरी प्रश्न, अधोलिखित किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 16 जो है, इतना लेट आती है रे। ये 16 जो क्वेश्चन है, बताइएगा। देख, अगर आपसे पूछेगा अलस कथा का संदेश क्या है? अलस कथा का संदेश क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अलस कथा का संदेश क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है तो सोना अच्छे से सभी बच्चे को। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अलस कथा का संदेश क्या है? तो अलस कथा का संदेश यह है कि अगर कोई जो बेलसी आलसी है तो अपना भोजन भी स्वयं नहीं कर पाता, अपने भोजन भी अपने अच्छे से नहीं कर पाता है। और क्या कहेगा जी? अलस कथा की बात करेंगे तो अलस कथा क्या है? तो व्यक्ति अपना निवारण अच्छे से नहीं कर सकता है। बोलेगा, अलस कथा का संदेश क्या है? पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में कैमुदी महोत्सव की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसके बारे में लिख सकते हैं। पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। सवाल है आपका ये, क्या संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें? तो संस्कृत में पंडित क्षमाराव का योगदान का वर्णन करें, ये सहसवा संस्कार का उल्लेख करें, बन ही जाएगा। बोलेगा, करमवीर कथा में आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का चित्रण करें, बन ही जाएगा। अरे कैसे ने सफा से नजर आता है? बोलेगा, स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधारक को। तो स्वामी दयानंद की बात करेंगे तो वही क्या लिखे हैं आपके चैप्टर में? स्वामी दयानंद, ये शेयर करिएगा। हाँ, स्वामी दयानंद आपके चैप्टर में क्या लिखे हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति स्वयं से खाना नहीं खा सके उसे आलस कहते हैं। हाँ, ये देखो, बोलेगा, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? जब हर एक वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो ये विश्व शांति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विश्व शांति की बात करेंगे। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप कैसा है? कण से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है। ठीक है ना? कहता है, नीति श्लोक का पाठ में आधार है, इस संसार में कौन सा लोग सुलभ है? तो सुलभ कौन है? सत्य प्रियवादी लोग जो है सुलभ है।
और असत्प्रियवादी लोग क्या है, सुलभ है। अगर सत्प्रियवादी जो आपको ज्ञान दे, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू मेरे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। वो बोलेगा नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के कितने, मूर्ख किसे कहा है। देखो ये क्वेश्चन देख लो जरा, हाँ ये देख लो जरा, मूर्ख किसे कहा है। तो जो बिना बुलाए आता है, जो बिना बोले बोलता है, जो बिना कहे कुछ कहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। इस संसार में किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो रहा है, जानवरों से और सभी को नहाने से। जो व्यक्ति स्वयं, ये वो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे लिखो। तो आपका आंसर क्या होगा, कलुषित हो रहा है। बोलेगा सत का मुंह किससे ढका होता है, सत का मुंह स्वर्णम पात्र से ढका होता है। सत का मुंह किससे ढका होता है, स्वर्णम पात्र से ढका होता है। बोलेगा शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों को बोध कराता है, कर्तव्य और कर्तव्यों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्यों को क्या कराता है, कर्तव्य और वो कर्तव्यों का बोध कराता है। बोलेगा मंदाकिनी का कैसा जल श्री राम चंद्र के मन में आकर्षित करता है, कैसा जल, खलखल जल अंकिता। बोलेगा संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, संस्कार का मौलिक अर्थ होता है, अभी बताए थे। संस्कार व्यक्ति के गुणों के आधार, गुणों को क्या कहते हैं, व्यक्ति के गुणों को आधार को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो संस्कार कहते हैं। व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं, तो संस्कार कहते हैं। तो शेयर करिएगा और इसको देखिएगा। तो सभी बच्चे ये जो है 16 क्वेश्चन बनने जाएगा हो। और ये अलस कथा का संदेश क्या है, पटना में ये तो देख ही लिए थे। अब बोलेगा ये देख लेना, देखो इसको बना लेना, ये आज का सवाल है, थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसी टाइप से आएगा। अगर आपसे बोलेगा अधोलिखित किन 6 वाक्यों का अनुवाद करें, ये जितना है ये वाला आप खोज करके लिख करके ले जाइएगा। बोलेगा हिमालय पर्वतों का राजा है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सीता राम के साथ बन गई, वह सांप से डरता है। छो का आंसर देना है भाई मेरे, और 6 नंबर का आता है। तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा राज, बहुत अच्छा, और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली बात है देखना, संस्कृत में पत्र लेखन। तो संस्कृत में पत्र लेखन देखिए क्या क्या आ सकता है। संस्कृत में पत्र लेखन बोलेगा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधान अध्यापक को लिखें, या आपका किन्हीं 2 पर लिखना है, किन्हीं 2 पर, और 4-4 नंबर का है। और इसमें या संस्कृत अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद लिखना है परोपकारा पे, इस पे भी लिख लेना, दुर्गा एक पर पे लिख लेना, राजेंद्र प्रसाद एक महापुरुष पे 1-2 ले लेना, हो जाएगा। इसमें लोग आपके मुद्द प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका परीक्षा उत्पन्न किया है, इसके संस्कृत में लिखना है, 2 गो इसको लिख देंगे। तो ये सभी देख लो अच्छे से और बना लेना है, का हो बनने जाई भाई मेरे। अंकिता कुमार एम बुआ है, गुड इवनिंग सर जी, कार्य यशवंतवा कने सुतल धारे, रात भर जगेगा का, बताओ रात भर जगेगा कार्य यशवंत। देखा पहले आप क्या क्या पूछेगा। पवन भाई बोलो, भाई बोलो, सर हाँ बोलो, क्या बात है। तो आप सभी को ऐसे सवालों को देखना चाहिए। अगर ये सवाल जो दिखा रहे हैं, हाँ, तो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र ये 4 ले लीजिएगा ना, और थोड़ा सा सीख लीजिएगा। तो क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। तो अधोलिखित ग्रांथ में इसमें क्या देना है, 7 वाक्यों में 1 अनुच्छेद लिखना है, 7 वाक्यों में लिखना है, एक ऊपर 13 अंक का। बताओ तो संस्कृत में में से किसी एक विषय पर लिखना है, और आपको कोक दिया 1 2 3 4 5 दिए हैं, तो किसी एक विषय पर लिखना है मेरे भाई। तो ये लिख कर ले जाइएगा, तो ये लिख लीजिएगा घर में, थोड़ा याद कर लीजिएगा, तो हो जाएगा सर जी। गुड नाइट सर जी, हाँ सोएंगे कान रे, सुबह आना 4 बजे, 4 बजे आइएगा, अपने आप को
आजमाने के लिए। वायरल क्वेश्चन चलते रहेगा जी। ठीक है ना? तो पढ़िए। हाँ, पढ़िए और अपने आप को बेहतर करिए। अंकिता कुमारी, हाँ लोखंडे वाली लाएंगे 12th का। अब हाँ 24 से आएगा 12th का, बहुत अच्छा। बिहारी बाबू सूरज इंग्लिश या हिंदी का क्लास लाइए। ओहो, आएगा आएगा, टेंशन मत लो। हाँ आएगा आएगा। आएगा, 12th का तो जरूर आएगा। ठीक है, आएगा भाई मेरे, आएगा। टकले सर मारेंगे ना, मारेंगे ना तो पीट देंगे धर के, ऐसा नहीं कहते। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं सुबह कितने बजे मेरे भाई? सुबह मिलिएगा। और आप सभी का क्लास जो होगा 12th का, 2-3 दिन और ना है रे, कल तीसरा दिन होगा, उसके बाद 3 दिन और आपका लग जाएगा क्लास और चलते रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आप भी लोखंडे बोलते हैं? अच्छा, तो हम टकले ने ना, लोखंडे वाली तो है ही है। 8 बजे सर जी, अच्छा 8 बजे। अनुराग, अनुराज कुमार, क्या रे इतना लेट आते हो? अच्छी बात ना करते हो, लेट ना आया करो। सुबह 4 बजे, हाँ हाँ 4:30 बजे लगाएं, आ जाइएगा। सभी को बाय, टेक केयर, गुड बाय। नंदू को चिंती हो? नंदू है, राजनंदनी है। अरे कैसे तुम राज